हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों काफ़ी टाइम बाद आज मैं अकेला हूँ, अभी मेरे साथ में कोई स्टूडेंट नहीं है। दोस्तों आज मैं आपसे जो बताऊँगा कि हमें कार को चलाते वक्त किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और कार चलाते वक्त हमें किन किन चीज़ों को पहले से एडजस्ट कर लेना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों को पहले से माइंड में रिपीट कर लेना चाहिए, ताकि कार को चलाते वक्त हमें ऐसी कोई दिक्कत ना है। कि बहुत लोग होते हैं ना, जैसे कि कार चलाते वक्त कुछ चीज़ें वो भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय ध्यान आपको कई जगह पे लगाना होता है। दोस्तों आइए मैं आप सभी को बताऊंगा। मेरे साथ में अभी वैगनार कार है, 2012 मॉडल की कार है, पावर स्टीयरिंग पावर ब्रेक, जिस पे मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमें कार को कैसे चलाना होता है और कार को चलाते वक्त हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप सभी को मैं बताऊंगा कि हमें कैसे कार को चलाना होता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक्सीलेटर और ब्रेक कैसे यूज करने होते हैं। आप देख रहे होंगे एक्सीलेटर और ब्रेक, क्लच, राइट साइड A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। ये आपके हो गए 3 पैडल और आपके पास पैर हैं 2। तो हमें कैसे यूज करना है दोस्तों? जो राइट वाला पैर होता है ये हमें यहाँ पे रखना होता है। आप देख रहे हैं ना, राइट पैर हो गया और लेफ्ट पैर हो गया। दोस्तों राइट वाला पैर हम जब यहाँ पे रखेंगे तो ये सीधा स्ट्रेट हो गया ब्रेक के सामने। तो जब ब्रेक पे पैर रखेंगे वहीं से हमें फिंगर उठा के और एक्सीलेटर पे ले जाना, हमें हील नहीं उठानी। हील हमें देख रहे हैं सीधा ना पैर रखना है ब्रेक पे और ऐसे एक्सीलेटर पे, ये ब्रेक पे पैर। अभी मैं आपको पैर से भी बताऊंगा। और फिर आपका लेफ्ट वाला पैर हो गया क्लच पे, ये हमें कैसे क्लच पे पैर रखना है। ये आपके हो गए एक्सीलेटर और ब्रेक, ठीक है। ये आपकी हो गई स्टीयरिंग। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमें क्लच और ब्रेक यूज करना होगा। देखिए क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। ये हमारे 3 पैडलों के 2 पैर हो गए, ठीक है। 3 पैडलों के 2 पैर हो गए। ये गियर। दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमें कार को चलाते वक्त, जैसे कि कार को चलाते वक्त कई बार ऐसा हमारे साथ में होता है कि चीज़ें हम भूल जाते हैं। राइट वाले पैर से एक्सीलेटर और ब्रेक यूज करते हैं, एक्सीलेटर और ब्रेक यूज करते हैं। लेफ्ट वाले पैर से हमें क्लच को यूज करना होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट वाले पैर को ब्रेक पे रख लेते हैं। दोस्तों जो लेफ्ट वाला पैर होता है ये सिर्फ हमारा क्लच को यूज करता है। क्लच को हम लोग उससे दबा सकते हैं, बाकी लेफ्ट वाला पैर हमारा फ्री रहता है। राइट वाले ही पैर से हमें एक्सीलेटर और ब्रेक का यूज करना होता है। लेफ्ट वाला जो पैर होता है उसमें सिर्फ आपको क्लच ही रखना है। क्लच को यूज करते वक्त क्लच, जैसे कि अगर हम दबाते हैं, क्लच 2 टाइम पे हमें दबाना होता है। क्लच को दबा करके हम लोग गियर को चेंज कर सकते हैं। क्लच दबा करके हम लोग जब भी कभी कार करेंगे, क्लच दबाने पे हमारी कार का जो इंजन होता है वो फ्री हो जाता है। तो क्लच दबा के हम लोग गियर चेंज करते हैं और क्लच दबा के हम लोग कार को खड़ी करते हैं। फर्स्ट क्लच, सेकंड ब्रेक, तभी आपकी कार खड़ी होगी। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो आपकी कार खड़ी नहीं होगी। क्लच अगर आप दबाते हो तो आपकी कार जो है वो रनिंग करना बंद कर देगा, लेकिन इंजन रनिंग करना बंद करेगा। लेकिन अगर आपकी कार रनिंग में है तो कार को रोकने के लिए हमें ब्रेक का यूज करना पड़ेगा दोस्तों फिर हम लोग आते हैं गियर लीवर। ये हमारा हो गया गियर लीवर, ये आप देख रहे हैं, ये गियर लीवर हो गया। अभी गियर हमें कैसे यूज करना है आप देखेंगे। गियर लीवर, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स, फिफ्थ प्लस रिवर्स गियर हमारी कार में होते हैं। दोस्तों फर्स्ट गियर जो हमारी कार, हर एक गियर जो होते हैं वो एक स्पीड को मेंटेन करता है। हर एक गियर एक स्पीड को मेंटेन करता है। जैसे कि फर्स्ट गियर जो होता है वो 10 से 15 की स्पीड में चलता है। सेकंड गियर जो होता है वो 30 के आसपास चलता है। फिर थर्ड गियर लगाते हैं हम लोग, वही करीब 40-45 के आसपास चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग 4th गियर का यूज कर लेते हैं। तो जो भी गियर होता है वो गियर एक स्पीड को हमें मेंटेन करता है। गियर जब भी कभी हम लगाते हैं, जैसे कि जब भी कभी हमें कार अगर खड़ी होती है, जब भी कभी अगर हमें कार खड़ी करना पड़ेगा और फिर से चलाना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर से हमें फर्स्ट गियर बार बार यूज करना पड़ेगा। जब कार हम लोग कहीं भी खड़ी करेंगे तो हमें फर्स्ट गियर का यूज करना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं और बहुत बड़ी गाड़ियाँ,
जो डीजल की होती है, जो पावरफुल कारें होती हैं, जैसे कि स्कॉर्पियो हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, सफारी हो गई, इनोवा हो गई, ये जो गाड़ियां होती हैं ये हम लोग सेकंड गियर पे भी कार को उठा सकते हैं। लेकिन अगर छोटी गाड़ियां आप चला रहे हो तो छोटी गाड़ियां आपको फर्स्ट गियर लगाकर ही चलाना होगा। छोटी गाड़ियां सेकंड गियर में नहीं उठा सकते हो आप। अगर उठाते हो तो उसमें क्लच का यूज बहुत होगा और क्लच प्लेटें बहुत जल्दी खत्म हो सकती हैं। तो जरूर आप ध्यान रखें कि हमें क्लच प्लेटें को भी सेफ रखना है, क्लच प्लेटें नहीं खत्म करनी है अपनी कार की। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट गियर में ही कार को उठाते हैं। अगर ऐसे क्यों ना हो तो हमारी कार में फर्स्ट गियर ना होगा ना, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ गियर ही होगा, तो सेकंड गियर नहीं होगा। तो इसलिए फर्स्ट गियर जो होता है वो स्टार्ट करने के लिए होता है। तो दोस्तों जब भी कभी हम लोग गियर को चेंज करते हैं या गियर को लगाते हैं तो हम लोग क्लच दबा के, बिना क्लच के गियर नहीं लगाते हैं। जो क्लच का यूज होता है वो गियर चेंज करना ही होता है। जैसे कि मैंने क्लच दबाया, लेफ्ट वाले पैर से आप देख रहे होंगे, और फिर मैंने लगाया लेफ्ट में आगे फर्स्ट गियर, ये अभी गियर आपका न्यूट्रल हो गया। और फिर मैंने क्लच दबाया लेफ्ट में पीछे। अगर आप फर्स्ट और सेकंड गियर लगाते हैं तो वो हमें लेफ्ट साइड में करके लगाना होगा। फर्स्ट और सेकंड गियर जो होता है वो लेफ्ट साइड, लेफ्ट में आगे फर्स्ट, लेफ्ट में पीछे सेकंड, तभी हमें फर्स्ट और सेकंड गियर का यूज करना बहुत ही इजी रहेगा। अगर आप उसको लेफ्ट नहीं करो तो आपका फर्स्ट और सेकंड गियर नहीं लगेगा। फिर उसके बाद जैसे कि थर्ड और फोर्थ गियर होता है, तो थर्ड फोर्थ गियर आप क्लच दबाया और सीधा इसको आगे स्ट्रेट आगे कर दिया, सीधा स्ट्रेट पीछे कर दिया फोर्थ का। मिडल में हमारा गियर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब कि कोई सा भी गियर नहीं लगा, गियर आप अभी फ्री है, कार कोई भी गियर में कार आपकी नहीं है।